Hello, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we discuss about electric current and the direction of electric current. अगर मैं बात करूं फ्लो ऑफ वाटर की तो इसे हम कहते हैं वाटर करंट। अगर मैं बात करूं फ्लो ऑफ चार्ज की तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं ये कहूं कि इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं वो किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में, वो लूजली बाउंड होते हैं। ये लूजली बाउंड होते हैं और इन्हें अगर कहीं से भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, अगर इन्हें कहीं से भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो ये रैंडमली मूव करने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं और इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलती है? वोल्टेज से। इसे मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कॉपर की वायर है या मेटेलिक वायर है मेरे पास, उसमें मैंने बल्ब जोड़ दिया है। एक मेटेलिक वायर है मेरे पास, इसमें मैंने एक बल्ब जोड़ दिया है और एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए मैंने इसमें क्या लगा दिया है? बैटरी। मैंने इसमें बैटरी लगा दी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। बड़ी वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटी वाली प्लेट को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव टर्मिनल के पास हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? रिपेल होंगे। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यूअसली होगा। फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली होगा और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of electric charge flowing through any cross section of a conductor in unit time। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से दिखाते हैं और चार्ज अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला। यहाँ से इसकी ऐसा है, चार्ज की क्या होती है? कूलम, टाइम की क्या होती है? सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था जिन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए हमने इसको, इसकी जो कूलम पर सेकंड है इसकी यूनिट को हमने क्या बोल दिया? एम्पियर, और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसे नोट करिए या स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए इसका। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक चौराहे पर एक पर्सन खड़ा हुआ है तो वो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है? 10 लोगों से पूछा जाए तो कुछ उनमें से ये कहेंगे कि ईस्ट में जाएगा, कुछ लोग उनमें से ये कहेंगे कि वेस्ट में जाएगा, कुछ कहेंगे नॉर्थ में और कुछ कहेंगे कि वो साउथ में जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के लिए वैज्ञानिकों में कुछ लोगों ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है फ्लो होने की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी।
लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात से एग्री थे और उन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को इस बात से कन्विंस कराया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन क्या है एज कन्वेंशन में, इसीलिए इसको कह रहा हूँ एज कन्वेंशन। एज कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ electric current is opposite to the direction of electron। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं जैसे अभी बात कर रहा था एक वायर की, इसमें एक बल्ब लगा हुआ था, बैटरी लगी हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट किस तरफ फ्लो करेगी, इस तरफ। क्लियर? यानी यहाँ से होते हुए यहाँ टर्मिनेट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।